नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, लिखा हुआ है कि सांगरी को मिला जीआई टैग। यानी कि सांगरी को हाल ही में मिला है जीआई टैग। यह कर लो आपके घर में पैसा ही पैसा। वादा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो सेशन में जुड़ गए, चाहे आप बात करें विद्यार्थी वर्ग से हो या फिर किसान वर्ग से हो या फिर व्यापारी वर्ग से हो या फिर कोई अन्य वर्ग से हो, अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए तो सेशन को अंतिम समय तक जरूर देखें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एक वृक्ष खेजड़ी जिसे सांगरी प्राप्त होती है और सांगरी को वर्तमान में यानी कि हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से क्या फायदे, जीआई टैग का क्या महत्व होता है, किन को फायदा होगा, किस प्रकार से फायदा होगा और किन के घरों में पैसा ही पैसे आएंगे, यानी पैसे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सीधी बात है कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहे। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कोहला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, खबरों के माध्यम से सुना है, पढ़ा है कि सांगरी को जीआई टैग मिला है। सांगरी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान की बेहद महत्वपूर्ण सब्जी जिसका नाम है सांगरी, हर किसी के घर में बनती है सांगरी। सांगरी को वर्तमान में जीआई टैग मिला है। यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स की बात करें कि जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की सामान्य तौर पर बात करें कि वैलिडिटी कितनी रहती है और जीआई टैग से क्या फायदा होता है। तो जीआई टैग की बात करें सामान्य तौर पर वैलिडिटी कितनी रहती है, तो लगभग 10 साल तक रहती है। जीआई टैग की वैलिडिटी रहती है आपके 10 साल तक। जीआई टैग यानी कि राजस्थान में अब तक कितनी वस्तुओं को मिल चुका है, कृषि आधारित कितने उत्पादों को मिल चुका है। तो कृषि आधारित उत्पादों की हम लोग बात करें तो 17वां नंबर है किसका, सांगरी का। इससे पहले 16 कृषि उत्पादों को जीआई टैग राजस्थान में मिल चुका है। 16वें जीआई टैग की बात करें, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की हम लोग बात करें कि जीआई टैग सर क्या होता है, तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल क्षेत्र के अंदर या भौगोलिक प्रदेश में किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र विशेष में कोई एक उसकी विशेष पहचान होती है, उसकी उसी के आधार पर उसे जीआई टैग मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बनारस की साड़ियां, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय। जैसे आप लोग अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर भारत से या फिर कई अन्य देश से बात करते हैं, वहां से बिलोंग करें, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सोजत की मेहंदी, बीकानेरी भुजिया। इसी प्रकार से कृषि आधारित उत्पाद सांगरी जिसको राजस्थान में 17वां जीआई टैग मिला है। कुल मिलाकर बात करेंगे राजस्थान की कितनी वस्तुओं को अब तक जीआई टैग मिल चुका है, तो ध्यान रखना अब तक 22 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग के फायदे की बात करें कि क्या फायदा होता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिलता है तो सामान्य तौर पर उसका विदेशों में निर्यात होता है। और विदेशों में निर्यात होता है कि तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर उस वस्तु या उस उत्पाद की सामान्य कीमत, मान लीजिए हम लोग सांगरी की बात करें, सामान्य तौर पर सांगरी की कीमत 1 किलो के 1000 रुपए या फिर 1500 रुपए अपन मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर 1000 या फिर 1500 रुपए अभी सांगरी की कीमत है, तो जीआई टैग मिलते ही ये कीमत लगभग डबल से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 2500 3000 से ज्यादा किलो के भाव। तो आप लोगों के घर के अंदर पैसा ही पैसा आने वाला। अब आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर में पैसा आएगा। अगर आप किसान हैं तो आप लोगों को क्या करना है, खेजड़ी वृक्ष को लगाना है, खेजड़ी के पादप को लगाना है। खेजड़ी के पादप को लगाएंगे तो बहुत जल्द, अपन कह सकते हैं 2 या 3 साल में आपको सांगरी मिलनी शुरू हो जाएगी। बात करें एक खेजड़ी की प्रसिद्ध किस्म जिसका नाम है मरुसोबा, जिसको कि 2007 में विकसित किया था। अगर मरुसोबा खेजड़ी की किस्म लगाते हैं तो हाइब्रिड किस्म है, कांटे रहित किस्म है, और 2 या 3 साल में उससे उत्पाद मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप लोगों को, किसानों को अधिक से अधिक संख्या में क्या लगाना है, खेजड़ी को लगाना है। खेजड़ी को लगाएंगे तो खेजड़ी को जीआई टैग मिल गया, आपके घर में पैसा ही पैसा आएंगे। अब कोई विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी को क्या फायदा, अगर विद्यार्थी सेशन के अंत तक बना रहेगा तो उससे फायदा यह है कि करंट से को रिलेटेड करके अपकमिंग एग्जाम में खेजड़ी से प्रश्न बनना तय है। क्योंकि आप लोग भली बात ही जानते हैं, खेजड़ी को राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा भी मिला हुआ है। अक्सर खेजड़ी से प्रश्न तो आते ही आते हैं। अपकमिंग एग्जाम में बात करें करंट से, सीधा प्रश्न खेजड़ी से आ सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है। आपका उत्तर होगा खेजड़ी। कौन से नंबर का जीआई टैग या फिर कौन सी उत्पाद वस्तु की बात करें तो कृषि आधारित 17वां उत्पाद या फिर 17वीं वस्तु। साथ साथ में आप लोगों को खेजड़ी से संबंधित इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बने आप लोगों को कंटस्ट कर लेना, आप लोगों को अंगुलियों पर रख लेना, आपकी सफलता 100% मिल जाएगी। हम लोग सीधे बात करते हैं कि खेजड़ी से इस संबंध में इस प्रकार से प्रश्न बनने की उम्मीद है। सबसे पहले हम लोग बात करें
कि खेजड़ी और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, तो ध्यान रखना 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। खेजड़ी के हम लोग वानस्पतिक नाम की बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। हम लोग बात करें इसके उपनाम क्या है, जाटी, समी, सिमलो, राजस्थान का गौरव और कल्प वर्ष इसका उपनाम है। बात करें सर्वाधिक खेजड़ी, तो सर्वाधिक खेजड़ी वाले जिले की बात करें तो आपका कौन सा जिला है, नागौर जिला है। और क्षेत्र की बात करें शेखावटी क्षेत्र है। खेजड़ी की पत्तियां जिन्हें क्या कहा जाता है, लूम कहा जाता है या फिर लूम कहा जाता है। और इनके फूलों को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों मिंजर। क्या कहा जाता है, मिंजर। हरा फल सांगरी कहा जाता है। और इसी सांगरी को अभी क्या मिला, जीआई टैग। और जीआई टैग की बात करें कौन से नंबर का, तो कृषि आधारित उत्पादों में 17वां। और टोटल कुल मिलाकर बात करें राजस्थान के कितने उत्पाद या वस्तुओं को जीआई टैग अब तक, तो 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको इंपॉर्टेंट लगाना। हरा फल सांगरी, और ये फल पकने के बाद किसका रूप ले लेता है, खोखा का। एक फल के रूप में बन जाता है, पहले सब्जी के रूप में फिर फल के रूप में, और वो फल कौन सा, खोखा। बात करें वर्तमान समय में खेजड़ी के ऊपर एक कीड़ा लगा हुआ, और इस कीड़े का नाम है सेलेंट्रेना ग्लाइकोट्रोमा। सेलेंट्रेना ग्लाइकोट्रोमा कीड़ा खेजड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इससे आप लोगों को बचाना है, खेजड़ी को बचाना है। बात करें पूजा, तो खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। किसके दिन की जाती है, दशहरे के दिन की जाती है। खेजड़ी पेड़ के नीचे थान की बात करें तो लोक देवता गोगा जी, केसरिया कंवर जी और जूंजार जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। आराध्य वृक्ष किनका है, तो ध्यान रखना दो वंश, एक परमार और तोमर वंश। परमार और तोमर वंश का क्या है, आराध्य वृक्ष है। खेजड़ी पर डाक टिकट की बात करें 60 पैसे का डाक टिकट जारी हो चुका है। और कब हुआ, तो 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का क्या हुआ, डाक टिकट भी जारी हुआ। ऑपरेशन खेजड़ा, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 1991 और 1991 में क्या चलाया गया, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। खेजड़ली दिवस की बात करें हम लोग, तो खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978, 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस मनाया गया। खेजड़ली मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी BS10 को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। आप लोग भलीभांति जानते हैं 1700 ईस्वी में जोधपुर के शासक अभय सिंह जी का हाकिम गिरधरदास भंडारी लकड़ी लाने के लिए, पेड़ काटने के लिए गए थे। कहां पर, खेजड़ली गांव, जोधपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। उस खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष बच्चों ने अपनी जान की आहुति दे दी थी। और उसी के बाद में खेजड़ली मेला भरा जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी को 2 और मेले भरे जाते हैं राजस्थान के अंदर। एक वीर तेजाजी का मेला खरनाल के अंदर भरा जाता है, एक और मेला रामदेव जी का मेला पोखरण रामदेवरा जैसलमेर के अंदर भरा जाता है। 3 मेले राजस्थान में एक साथ में भरे जाते हैं। तीनों बड़े बड़े मेले BS10 भाद्रपद शुक्ल दशमी को। माटो बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है, माटो। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना कि मरुसोबा 2007 में कृषि संस्थान बागवानी बीकानेर द्वारा विकसित एक कांटे रहित किस्म है, जो 2 से 3 सालों में बड़ी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है और फल देने शुरू हो जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 5-6 फीट की खेजड़ी मरुसोबा 2007 में विकसित की गई कांटे रहित किस्म है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और पश्चिमी राजस्थान में आराम से लग जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस स्लाइड से आपके अपकमिंग एग्जाम में राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षा होगी, यहां से आपका 1% आना तय है। आप लोग इसके ऊपर 7 स्टार लगा लीजिए। आना क्यों तय है, क्योंकि वर्तमान समय में 17वां जीआई टैग मिला है सांगरी को। सांगरी जो कि राजस्थान की सबसे सुप्रसिद्ध सब्जी, और राजस्थान की बात करें तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की, ये सांगरी अब विदेशों में जाएगी। विदेशों में हालांकि पहले भी जाती थी, लेकिन अब महंगे दामों के साथ में जाएगी। आप लोगों के घर में पैसा ही पैसा होने वाला है, विद्यार्थियों के घर में भी पैसा होगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आएगा और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आएगा। आपका प्रश्न सीधा होगा तो आपकी जेब, आपके घर में खुशियां आएगी, जेब में पैसा आएंगे, खुशियां ऑटोमेटिक आएगी। किसान वर्ग से बिलोंग करने वालों को खेजड़ी लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि खेजड़ी को जीआई टैग मिल गया है। सांगरी को बेचेंगे लगभग 2500 से 3000 रुपए किलो के भाव सांगरी। तो इसी प्रकार के और आप लोगों को अपकमिंग वीडियो चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप हमारे
साथ में जरूर जुड़े, विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के साथ में जरूर जुड़े। समय समय पर जो ही अपकमिंग लेटेस्ट न्यूज या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो टू द पॉइंट ए टू जेड सटीक पूरी की पूरी बात के साथ में हम लोग आप लोगों के साथ में समय समय पर मिलते रहेंगे, हमारे विचार साझा करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ में बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो सेशन अच्छा लगा, आपको लगा कि हमारे लिए फायदेमंद है, हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें कि हाँ सर, इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग हमारे साथ में लेकर आए। एक बार पुनः कह रहा हूं, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, किसान वर्ग के लिए, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए। विद्यार्थी वर्ग के यहाँ से करंट के अपकमिंग जो भी एग्जाम होंगे करंट में यहाँ से 1% बनने की 100% संभावना है। फिर मत कहना चूक गए, भूल से भी मत भूलना, इनको आप लोगों को याद करना ही करना है। मिलेंगे इसी प्रकार से और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय संविधान।